ओम साईं राम। साईं बाबा अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों, जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो, क्या तुम्हें पता है उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है? जिस पृथ्वी को तुम इतना कष्ट पहुंचाते हो, पेड़ पौधों को नष्ट करते हो, वायु को दूषित करते हो, जल को गंदा करते हो, इन सब को पृथ्वी पर लाने में कितने कष्ट हुए हैं, कितने वर्ष लगे हैं, क्या तुम जानते हो? चलो, मैं तुम्हें पृथ्वी के निर्माण की एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब ना कोई आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना सूर्य था, ना चंद्रमा और ना ही तारे थे। चारों तरफ केवल अंधकार था, घना अंधेरा था, गहन शांति थी। उस अंधकार में छिपा था ब्रह्मांड का बीज, जिससे परब्रह्म कहा गया। यह परब्रह्म ही संपूर्ण सृष्टि का मूल था। जब समय आया, उस परब्रह्म की इच्छा हुई, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी इच्छा से एक तेज में शक्ति उत्पन्न हुई, भगवान ब्रह्मा जी की, जिससे ब्रह्मा जी का सृजन हुआ और उस सृजन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया और अपना कार्य शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजन का कार्य मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? वो गहन ध्यान में बैठ गए। सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने तप किया। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि की रचना का कार्य मिला है। पहले 5 तत्वों को उत्पन्न करो, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं से संपूर्ण संसार बनेगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आकाश को उत्पन्न किया, जिसमें सब कुछ घटित होना था। फिर वायु आई, जो गति और जीवन का प्रतीक बनी। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई और अग्नि से जो ठोस, स्थिर और जीवन का आधार बनी। जब पृथ्वी प्रकट हुई, वह केवल पृथ्वी थी। चारों तरफ धूल थी, कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने उसे सुंदर बनाने की कल्पना ली, एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह बनाऊंगा। उन्होंने पहाड़ को आकार दिया, जल को बहने के लिए नदियां बनाई, वायु को सही दिशा में बहने का आदेश दिया और अग्नि को अपना कार्य करने के लिए कहा। इन सब से पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर अंत में इस पृथ्वी पर कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को आकार दिया। उस मनुष्य को, जिसने इस पृथ्वी पर फूल पौधे, सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर झरने बनाए, पहाड़ों पर घर बनाए। उन घरों में रहने के लिए अपने को 1 से 2 किया, अपनी गृहस्थी बसाई। तब जाके इस पृथ्वी की सुंदर रचना हुई। लेकिन जहाँ ब्रह्मा जी ने से सुंदर बनाने का संकल्प लिया,
वहीं उनके बनाए हुए मनुष्यों ने इस पृथ्वी को बहुत कष्ट पहुंचाया। इस धरती माँ ने इतना कुछ सहा है। लोगों ने इस पृथ्वी को इतना कष्ट दिया है। इस पर उगे हुए पेड़ पौधों को काटा है। पेड़ पौधों के कटने से पानी का संतुलन बिगड़ा है, वायु का संतुलन बिगड़ा है। फिर भी इस पृथ्वी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस पृथ्वी को बनाने वाले भगवान को कैसे रोक सकते हो? आप बोलते हो कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये सब ईश्वर की ही करनी है। जब ईश्वर को कष्ट होता है कि उन्होंने इतनी सुंदर रचना की और लोग उनकी तो उस ईश्वर को भी बहुत दुख होता है। तब ईश्वर को क्रोध आता है और शिव जी, जिन्होंने इस पृथ्वी का भार संभाल रखा है, जिन्होंने इस पृथ्वी को अपने हाथों में समाया हुआ है, उनको जब क्रोध आता है तो उनकी क्रोध की अग्नि से कोई नहीं बच पाता। तब प्रभु ने इस पृथ्वी को संतुलन करने के लिए 4 युग बनाए, जिसमें से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर चारों युगों में से सबसे ज़्यादा कष्ट इस पृथ्वी को कलयुग में हुआ, क्योंकि हर युग में भिन्न भिन्न तरह के लोग थे। लेकिन कलयुग के लोगों ने इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, जिससे उनको खुद को इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ा। फिर दोष उस ईश्वर को देते हैं कि भगवान सब तुम्हारी ही कृपा से हो रहा है, ये सब तुम्हारी ही करनी है। पर वो ये नहीं जानते कि ये करनी ईश्वर की नहीं है, ये स्वयं उनकी है। उन्होंने ही ये सब काम किए हैं, इस प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। तो आज से ही यह निर्णय लो कि आप लोग इस प्रकृति का संतुलन नहीं बिगाड़ोगे। ये जो प्रभु ने इतनी सुंदर पृथ्वी हमारे लिए बनाई है, हमारे जीने के लिए बनाई है, आप उसे अनसंतुलन नहीं करोगे। आगे बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, पृथ्वी ने तुम्हें धन दिया है, तुम्हें अन्न दिया है, तुम्हारी हर इच्छा इस पृथ्वी ने पूरी की है। तो इस पृथ्वी को इतने कष्ट मत पहुंचाओ, उसका शुक्रिया अदा करो कि माँ तुमने हमें इतना कुछ दिया है, पर बदले में हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? कष्ट। इस कष्ट से इस धरती को मुक्त करो, पेड़ पौधे काटने बंद कर दो, सुंदर सुंदर फूल उगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, जिससे इस पृथ्वी का संतुलन बना रहे। नहीं तो ईश्वर की सुंदर रचना को नष्ट होते हुए वक्त नहीं लगेगा। तो साईं बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, आज से ही संकल्प लो कि इस ब्रह्मांड में रची गई ये सबसे सुंदर रचना पृथ्वी को तुम बर्बाद नहीं करोगे, इसका संतुलन नहीं बिगाड़ोगे। अंत में बाबा कहते हैं
कि मेरे बच्चों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आज से ही इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने का संकल्प लो। एक पौधा लगाओगे तब जाकर वो एक पेड़ बनेगा। तो आज से ही पेड़ पौधे काटने बंद करो।